हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं सुबह से, जो कि एक बहुत ही अच्छी होती है। हर सुबह हमारे लिए एक बहुत ख़ास होती है, क्योंकि वो एक होप लाती है एक नई शुरुआत करने के लिए। और मैं सुबह सुबह अपनी ग्रीन टी से स्टार्ट कर रही हूँ और बैठे बैठे यही सोच रही हूँ कि कैसे अपना माइंड बिल्डअप करा जाए और कैसे हर दिन जो है वो नया किया जाए। क्योंकि कुछ टाइम से मैं कुछ प्रॉब्लम में चल रही थी, सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा अपना माइंड चेंज करते हैं, कुछ नया रूटीन फॉलो करते हैं जिससे सब कुछ सही हो। सो मैं अपनी टी का एंजॉय करते हुए अपने घर के वरांदे में बैठी हुई हूँ और अपने प्लांट्स का भी बहुत अच्छे से उनको देख रही हूँ, क्योंकि प्लांट्स को देखकर एक अलग सी बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आती है। तो वही मैं देख रही थी। अपनी चाय को फिनिश करके मैं नोमी को रेडी कर रही थी और उसको बोल रही थी कि स्कूल चलो। आज उसका मन नहीं हो रहा था स्कूल जाने का, क्योंकि बहुत सारी हॉलीडेज़ हो चुकी थी इसीलिए। बट स्कूल तो जाना ही था, तो मैं उसे कह रही थी कि स्कूल चलो फटाफट से। और हम लोग स्कूल के लिए हो गए थे रेडी, हम लोग जा रहे थे। और ये हम जा रहे हैं, नोमी बार बार फ़ोन की तरफ देख रहा है। ये मेरी नोमी के स्कूल का रास्ता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। कैंट एरिया है पूरा, बहुत ही अमेजिंग व्यू लगता है जब भी जाओ। हमने नोमी को करा ड्रॉप उसके स्कूल में। उसके बाद मैं घर आके पहले नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ और थोड़ा सा इस टाइम पे मैं भजन सुनती हूँ जब भी मैं रोटी बनाती हूँ। सब्ज़ी हमारे यहाँ पहले बन चुकी होती है, क्योंकि नोमी को स्कूल जाना होता है, उसके लिए लंच रेडी करना होता है। तो और फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ अपने के लिए और सासू माँ के लिए। तो उस टाइम मैं भजन सुनती हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश रहता है और अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, ये सब काम करते हुए भी और भजन सुनते हुए भी। तो इस टाइम भी मैं यही कर रही थी, अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आज था विश्वकर्मा डे। तो इसीलिए उस दिन मैं करती हूँ अपने जो कार है, अपनी स्कूटी है, उसकी पूजा। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा साफ़ कर रही थी। तो क्योंकि आज क्लीनिंग डे है, तो उनको क्लीन करो। विश्वकर्मा डे इज इक्वल टू क्लीनिंग डे। अपनी कार को चमकाने के बाद मेरी बारी आती है मेरी एक्टिवा की, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि ये फटाफट चले जाती है। कहीं पे भी मार्केट में चले जाओ वहीं भी घुस जाती है सब जगह। कार में थोड़ा सोचना पड़ता है, जबकि कार में ज़्यादा यूज़ करती हूँ स्कूटी से ज़्यादा। बट फिर भी स्कूटी मेरी फेवरेट है। मैं अपने दोनों व्हीकल का यूज़ करती हूँ, अपने कार का भी और अपनी स्कूटी का भी। तो उसका उतना ही ख्याल रखती हूँ दोनों का, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है कि यूज़ करने के साथ साथ उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी। गाड़ियों को मस्त चमकाने के बाद मैं करती हूँ पूजा। और पूजा में आप हनुमान चालीसा ज़रूर सुनना पूरी की पूरी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे
देखो आते प्रभु जैसे ने देखो रखिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र ये कहा सवारे लाए सजीवन लखी है श्री रघुवीर हरि सु लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोचक गावे अक्षय श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित ईशा जब गोबे दिखपाल जहाते कभी गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवा कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मन विभीषण माना लंकेश भय सब जग जाना दुसरा जो जन पर भानु देवतानी मधुर पर जानो प्रभु मुदिता मिली मुख माही जल्दी राज गया शशान दुर्गम काज जगत के जेते सुमनु घर तुम्हारे चेते राम दुआरे तुम रखवारे होते ना गए बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षा काहू को डरना अपन दे समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिचास निकटते ही आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरे सब पीरा जप दिन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुरावे मन का वचन ध्यान चलावे सब राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन कर पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे आसी दीनौंद के दाता अजबरदीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पूजाए जहाँ जन्म हरिभक्त कहाए और देवता चित्ता धराए हनुमत से सब सुख कराए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाए कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासु कोई जो या बड़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय हमारे रा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम लाल देह लाली रसे अरुधरु लाल रंगूर ब्रज देह दानव दनल जय 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 कपिशूर बोलो हनुमान लला की जय बालाजी महाराज की जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय जय हनुमान जी रक्षा करना हमारी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हम लोग करने जाते हैं अपनी गाड़ियों की पूजा। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने चूल्हे की पूजा करती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए फिर हम लोग चल जाते हैं गाड़ी की तरफ और हम गाड़ी की पूजा करेंगे विश्वकर्मा डे के दिन। सबसे पहले मैंने अपनी नोमी की साइकिल की पूजा करी है और ये बोला है कि भगवान जिसको साइकिल आ जाए, उसको साइकिल अभी चलानी आती नहीं है, वो सीखने को पता नहीं क्यों नहीं उसको आ रहा है अभी समझ में, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि भगवान जिसको साइकिल आ जाए चलानी, तो सबसे पहले मैंने उसकी साइकिल की पूजा करी है। उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी की पूजा करी। उसके बाद आती है मेरी कार की बारी, मैं अपनी कार की पूजा कर रही हूँ। कार के बाद हमने करी अपने हस्बैंड की बुलेट की पूजा, जो कि तभी चलती है जब हस्बैंड घर आते हैं, वो भी कभी कभार चलती है, बट पूजा करनी तो ज़रूरी थी। उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, हमें कहीं जाना था किसी के घर, मुझे और सासू माँ के लिए, तो हम रेडी हो गए थे और मैं सासू माँ को बोल रही थी कि जल्दी रेडी हो जाओ फटाफट से। फिर हम लोग रेडी हो गए, हम लोगों को जल्दी जाना था और जल्दी वापस आना था क्योंकि नोमी को भी लेना था स्कूल से, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी काम करके अपना जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते लग जाता है फाटक और हमको वेट करना पड़ता है ट्रेन के लिए। हम तब तक थोड़े कर रहे थे गॉसिप और ट्रेन का वेट। फिर वहीं पे डिस्कस हम कर रहे थे क्योंकि जब भी हम उनके घर जाते हैं हम हर समय रास्ता भूल जाते हैं, तो हम डिस्कस यही कर रहे थे कि इधर से जाना था या इधर से जाना था, और यही रिकॉल कर रहे थे माइंड पे कि कौन सा रास्ता उनके घर के लिए जाता है। उनके घर का रास्ता हम हर टाइम भूल जाते हैं जिनके घर हम आज जा रहे हैं। सो फाइनली ट्रेन आ गई थी।
ट्रेन को बाय बाय करने के बाद हम पहुँचते हैं अपनी बूढ़ी जी के यहाँ। ये है मेरी बूढ़ी जी, बहुत ही अच्छी हैं, रुड़की में ही रहती हैं। और इनके घर हम गए, इनको बहुत अच्छा लगा हम जब जाते हैं उनके घर में, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मम्मी की हैं बुआ, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है इनके यहाँ जाना। और हम काफ़ी टाइम से प्लान बनाए थे इनके घर जाने के लिए, तो फाइनली हम चले गए। सासू माँ वो बातें कर रहे थे, उन्होंने हमारे लिए थोड़े फ्रूट्स में मौसमी काटी थी और मैं अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल फुल ऑन मौसमी में था। मैं आराम से उसको खा रही थी बैठकर, वो आराम से बातें कर रहे थे, मेरा फुल ध्यान मौसमी में था। उसके बाद ये रिचुअल मुझे सबसे अच्छा लगता है गढ़वालियों में कि टीका लगता है और पैसे मिलते हैं। सो मुझे मिले थे 100 रुपीज़, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लेने, क्योंकि ये एक आशीर्वाद भी होता है हमारे यहाँ बड़ों के द्वारा जो दिया हुआ है। तो मैं तो कभी मना नहीं करती कि मुझे नहीं चाहिए, मैं आराम से ले लेती हूँ फटाफट से। और बूढ़ी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमें, हम इनके घर में बहुत बारी जाते रहते हैं ऐसे मिलने के लिए। लास्ट में मैंने बूढ़ी जी से बोला कि मेरे साथ वीडियो में आओ, तो वो कह रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कुछ नहीं बोलना आपको, आज से हाय बोलो। कैसे हो आप? फिर हमने लिए थोड़े से बीज, जो कि हमारी खेत में करने के लिए थोड़े से बीज चाहिए थे हमको, तो हमने वो ख़रीदे यहाँ से। और हम चले गए नोमी के स्कूल, नोमी को पिक करने के लिए। हमारा नोमी आ चुका है। उसके बाद हम घर आए और हम उसके लिए कुछ लाए थे, और वो कब से बोल रहा था कि मुझे वो जो गिफ्ट मेरे लिए लाए हो, जो मेरे लिए सरप्राइज़ लाए हो, मुझे खोलना है। तो उसको सरप्राइज़, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरप्राइज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ जब भी कहीं जाते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो अभी हम उसके लिए आए थे एक टी शर्ट और एक लोवर लेके आए थे, जो कि उसे लोवर में तो कोई इंटरेस्ट आया नहीं, वो कह रहा था बहुत बड़ा हो गया है। अब पर उसके वो टी शर्ट बहुत पसंद आई उसको, तो वो टी शर्ट फटाफट बोल रहा था कि मुझे पहनाओ जल्दी से। उसके बाद हमने खेला एक छोटा सा गेम, नोमी बन रखा था मशीन, और वो मुझे बोल रहा था कि आप अपना कार्ड डालो, और तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से दे रहा था। मुझे एक बच्चे के लिए वो भी चाहिए, कार। ये ठीक है। और एक मुझे वो दे दो, क्या बोलते हैं उसे, एक क्यूबिक दे दो। ये लो स्वाप करने वाला क्यों? थैंक यू। अब कितने हो गए इसके पैसे? अब पैसे चेक कराओ। मैंने अपना टिकट, ये 3 चीजें नहीं लेनी, और भी चीजें भूल गए हो। ये कैसी कार्ड? अच्छा कार दे दो, हाँ ठीक है, सॉरी भूल गई थी। तो बचा हुआ है एक टॉय ट्रक। ठीक है, बस और नहीं चाहिए हमें। और एक गन। ठीक है। अब चेकिंग कराओ कार्ड। अरे ऐसे नहीं खो तो पास, ऐसे नहीं नंबर नहीं है। 100 कार्ड 100। तो दे दो पैसे, हम बाद में कर देंगे पे। ये भी है हमारी कार। थैंक यू। टिंग तुम ठीक है। इसके हो गए 4 रुपए पैसे। अरे मेरा कार्ड कहाँ गया? मेरा कार्ड गुम हो गया। कोई बात नहीं, फ्री का मिल जाएगा। इतना सारा सामान फ्री में दे दोगे? हाँ। ठीक है, थैंक यू भैया। बाय बाय। इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है एंड thank you so much. Please subscribe my channel, like and comment and share also, and thanks for watching guys. Thanks for watching. Good night. Bye.